गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओम क्लासेस गो। आज हम लोग प्लस टू के लिए या टेंथ के लिए सीक्वेंस ऑफ टेंस पढ़ेंगे, है ना। सीक्वेंस ऑफ टेंस का मतलब होता है कि टेंस को किस प्रकार से सीक्वेंस किया जाता है, यानी इसको हम लोग कह सकते हैं कंडीशनली टेंस, है ना। तो बच्चों होता क्या है कि जब कोई जो क्लाउज जो होता है, जो क्लाउज हम लोग जानते हैं, उपवाक्य जो होती है वो दो भाग में बटे होते हैं, है ना। प्रिंसिपल क्लाउज और सबऑर्डिनेट क्लाउज। तो क्लाउज में पहले वाला भाग में कौन सा होगा, इसके बाद दूसरे वाला भाग में क्या होगा, तो ये दोनों को जोड़ करके जो बनाने की प्रक्रिया होती है उसको सीक्वेंस ऑफ टेंस कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन के अनुसार कह सकते हैं कि प्रिंसिपल क्लाउज यानी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में हो, और सबऑर्डिनेट क्लाउज उसका किसमें टेंस में होगा, यानी प्रेजेंट में होगा, पास्ट में होगा, फ्यूचर में होगा। ये सब किस पे डिपेंड करता है बच्चा, तो सीक्वेंस ऑफ टेंस पे डिपेंड कर जाता है। इसके बाद कहा जाता है वाक्य संरचना, इसका निर्धारण सिद्धांत नियमों के तहत, जिस नियमों के तहत किया जाता है उस नियम को हम लोग सीक्वेंस ऑफ टेंस कहते हैं। यानी वाक्य संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, इसके बाद इसका निर्धारण इट्स इंडिपेंडेंस, इसके बाद सिद्धांतों एवं नियमों, ये सभी को देखते हैं, उसके बाद उसको करते हैं। जैसे रूल नंबर 1 में है कि अगर पीसी पास्ट टेंस तो उसका जो एसी होगा वो पास्ट टेंस में होगा। अर्थात कहने का मतलब है कि प्रिंसिपल क्लाउज जब पास्ट टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लाउज जो होते हैं वो पास्ट टेंस में ही होते हैं। जैसे ही फेल्ड बिकॉज he did not work hard। देखिए बच्चे, है कि नहीं, he failed आपका V2 है तो पास्ट टेंस में है। इसके बाद he did not work hard, यानी कहने का मतलब क्या है कि वो फेल कर गया क्योंकि वह परिश्रम हार्ड नहीं करता था, है ना, कठिन परिश्रम नहीं करता था। यानी पहले पास्ट टेंस में था तो दूसरे भी देखिए डिड नॉट लगाया तो पास्ट टेंस में हो गया ना। इसके बाद एग्जांपल दूसरा कहता है I thought that I could win the race। मैंने सोचा कि अगर मैं, है ना, मैंने सोचा कि I could win the race, मैं मैच को जीत सकता हूं। could यहाँ पे कैन हो सकता था लेकिन could है, क्योंकि could का मतलब है पास्ट स्टेटस को शो कर रहा है। जबकि इसका एक एक्सेप्शन भी है, अपवाद भी है, कि यदि सबऑर्डिनेट क्लाउज में, है ना, कोई यूनिवर्सल ट्रुथ हो। यूनिवर्सल ट्रुथ कहने का मतलब क्या, निरंजन सत्यता, मतलब जो बिल्कुल सत्यता है, कहीं भी झूठ नहीं होता है। वैसे में जैसे मान लीजिए यूनिवर्सल ट्रुथ हो, मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो, या फिर हिस्टोरिकल फैक्ट हो, या मोरल गाइडलाइंस हो, अगर ऐसे ऐसे फैक्ट रहेंगे तो आपको हमेशा बाबू सबऑर्डिनेट क्लाउज जो होगा वो प्रेजेंट टेंस में होगा, है ना। जैसे कहते हैं ना 2 और 2 4 होते हैं, ये आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। इसके बाद कहते हैं कि आदमी का मरना स्वाभाविक बात है, जन्म लेना स्वाभाविक है, यानी मृत्यु सत्य है। ये सब जो है वो निरंजन सत्य है, सत्य है यानी कभी झूठा नहीं होने वाला। पृथ्वी गोल है तो गोल है, नारंगी की भांति। उसी प्रकार से कहा था मोरल गाइडलाइंस, मतलब अच्छे गाइडलाइन मिलते हैं, नैतिक वाला बात है, जैसे तुम मेहनत करोगे तो सफल होगे, है ना। तो ये सभी बातें जो रहेगी तो आपको सीक्वेंस ऑफ टेंस में जो भी यूज करेंगे उसको हम लोग हमेशा क्या करेंगे, प्रेजेंट टेंस में करेंगे। जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ, ही सेड दैट, उसने बोला कि, है ना, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, यानी कहने का मतलब बाबू उसने बोला कि जो पृथ्वी होता है वो सूर्य की चक्कर काटता है। इसके बाद एक और एग्जांपल होगा, ही सेड, है ना, ही सेड उसने कहा दैट मैन इज मोर्टल, मैन इज मोर्टल, यानी कहने का मतलब कि उसने कहा कि आदमी जो होता है वो क्या होता है, मरणशील होता है। ठीक है, इसको उतारिए। उसके बाद